क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चारगाफ का नियम। ये इनसे पहले वाले वीडियो जिसमें हमने डीएनए की रासायनिक संगठन के बारे में जाना था, डीएनए न्यूक्लिक एसिड के जो बारे में जाना था, उससे संबंधित होता है। वास्तविक में हमारा डीएनए की बात तो कर रहे थे, जिसमें आपने दो टाइप के नाइट्रोजनी क्षारक पढ़े थे। एक था आपका क्या, प्यूरिन, और दूसरा था क्या चीज, पिरिमिडिन। ये प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होती है, जिस दो प्रकार की नाइट्रोजनी क्षारक होती है, इसमें आपके एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन। इन्हीं दो वर्डों के बारे में चारगाफ ने जानकारी दिया। ठीक है, किसने जानकारी दिया? चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने। स्पष्ट याद रखना आप लोग, चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने सन 1950 में नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में एक निष्कर्ष निकाला या एक तथ्य दिया। उसी को क्या बोला जाता है? चारगाफ का नियम। बहुत सिंपल सा वर्क है। प्यूरिन और पिरिमिडिन आपको डीएनए के बारे में, नाइट्रोजनी क्षारक के बारे में आपको पता है, तो आप अच्छे से बता पाओगे। चारगाफ नामक वैज्ञानिक ने, सन याद है तो दीजिए, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में एक तथ्य दिया, और उसी तथ्य को क्या नाम, ठीक है, निष्कर्ष निकाला, या उसकी मात्राओं के आधार पर जो हमको बातें बताए, उन्हीं को क्या बोला जाता है? चारगाफ का नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। किसमें? डीएनए में। ये जो डीएनए होता है उसमें दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होता है। नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन सा है? प्यूरिन और पिरिमिडिन। इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्यूरिन में कौन कौन सा होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पिरिमिडिन में होता है आपका साइटोसिन और थाइमिन। वास्तविकता में हम लोग बात करें तो ये एडेनिन जो होता है वो हमेशा किससे कनेक्टेड होता है? साइटोसिन से कनेक्टेड होता है, और जो थाइमिन से कनेक्टेड होता है, और ये जो साइटोसिन होता है वो हमेशा किससे कनेक्टेड होता है? ग्वानिन से। मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, एडेनिन हमेशा जुड़ने वाले किससे है? थाइमिन से जुड़ने वाले हैं, और साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ने वाले हैं? ग्वानिन से। आप उल्टा भी करोगे, थाइमिन जुड़ेगा तो एडेनिन से, ग्वानिन जुड़ेगा तो साइटोसिन से। आप कभी भूलना मत। यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि आप ये किससे जुड़ेगा, आप कभी भूल जाते हो, तो छत्तीसगढ़ का शॉर्ट फॉर्म होता है सीजी। तो सीजी छत्तीसगढ़ में सीजी ही लगता है, तो सी हमेशा किससे जुड़ने वाले हैं? जी से ही जुड़ने वाले हैं। ठीक है, फुल नेम मैं इसका दे देता हूं। ए से होता है एडेनिन, जी से होता है ग्वानिन, सी से होता है साइटोसिन, और टी से होता है थाइमिन। ठीक है, ये आपके चारों के नाम है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। चारगाफ ने चार जो नियम बताए थे वो वास्तविक में होती क्या है, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। जिसमें से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये पूरा वर्ड वहां पे लिखा हुआ है। चलिए, उसने इतना ही कहा था कि इनके जो मात्राएं होती हैं वो आपस में कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है, अब डीएनए अणुओं में क्या पाया गया? प्यूरिन और पिरिमिडिन पाया गया। ठीक है, अब अणुओं की संख्या ये दोनों में, ठीक है, डीएनए अणुओं में प्यूरिन और पिरिमिडिन के अणु, ठीक है, अणुओं की संख्या, पहला सिस्टम, अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। कैसे होती है? समान। याद रखना इसको। अणुओं में, अणुओं की संख्या डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन, मैं अणुओं की संख्या समान लिखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अणुओं की संख्या सारी चीज समान होंगे। वहां पे प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होती है उनकी अणुओं की संख्या कैसे होती है? वहां पे समान होती है। दूसरी बात, सिस्टम जो आता है वो एडेनिन, ठीक है, और ग्वानिन, ये हो गया आपका एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन प्लस ग्वानिन किसके बराबर होता है बोला मैंने? साइटोसिन प्लस थाइमिन के बराबर होता है। एडेनिन ग्वानिन से जुड़ेगा, साइटोसिन थाइमिन से जुड़ेगा, तो दोनों जुड़ने के बाद दोनों आपस में कैसे होते हैं? आप बराबर होते हैं। दूसरा जो नियम, ठीक है,
पहले ही मान लो इसको। दूसरा नियम जो होता है, एडेनिन की मोलर जो मात्रा होती है, एडेनिन की जो मोलर मात्रा, ठीक है, वो हमेशा थायमिन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? थायमिन के बराबर होता है। मतलब जितने मात्रा में एडेनिन पाया जाएगा उतनी ही मात्रा में क्या पाया जाएगा? थायमिन पाया जाएगा। चलिए तीसरी बात करें, मतलब हम कह सकते हैं कि एडेनिन किसके बराबर? थायमिन के बराबर है। तो साइटोसिन किसके बराबर होगा? ग्वानिन के बराबर। चलिए तीसरी बात ये आती है कि डीऑक्सीराइबोस जो शर्करा होता है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था कि डीऑक्सीराइबोस और शर्करा अलग अलग फास्फोरिक अम्ल दो भाग में बढ़ता है आपका डीएनए जो था, तो वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन सा? डीऑक्सीराइबोस और कौन? फास्फोरिक अम्ल। ये दोनों आपस में कितने ऐसे रहते हैं? बराबर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब चौथा नियम जो होता है वो ये बोलता है एडेनिन और थायमिन ये क्यों कहाँ पाया जाता है? आपके जुड़ने के बाद की है, और पिरिमिडिन में, ठीक है, साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो जुड़ने की बात है, ठीक है। तो वहां पे एडेनिन प्लस थायमिन व, ठीक है, एडेनिन प्लस थायमिन व साइटोसिन प्लस ग्वानिन का अनुपात होता है, वो कैसा होता है? बराबर होता है। का अनुपात, ठीक है, वो एक समान होता है, अनुपात में समान होता है, एक समान दोनों होने वाले हैं। मतलब उनका हमका कहना यह है कि A+T अपॉन C+G, अनुपात का मतलब यही होता है। तो ये दोनों के मान आपस में कैसे रहने वाले हैं? बराबर होता है, बराबर। आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा और वर्ड दे देता हूं आपको। आपने ये देखा कि प्यूरिन और पिरिमिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, आपने देखा कि सीजी के माध्यम से आपको जानना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ याद रहना है कि सीजी से ही जुड़ेगा, तो आपको सीजी मिल जाएंगे ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के माध्यम से। तो आपको हर एक वर्ड एक एक लाइन से याद आ जाएगा। आपको एक बार फिर से याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई मेरा एडेनिन है वो किसके साथ अटैच होने वाला है, तो वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो थायमिन के साथ ही जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार हमने देखा कि चारगाफ ने केवल नाइट्रोजनी बेस जो होता है, नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है, उन्हीं पे अपना सारा तथ्य दिया, ठीक है। इस कारण से इसको किसका नाम दे दिया गया? चारगाफ के नियम के नाम से जाना गया। अब मैं थोड़ी सी बेस जो है सवाल है उसमें छोटा सा आपको सवाल देता हूं, जिसमें यदि बोल दिया जाए आपके नाइट्रोजनी क्षारक जो होता है, नाइट्रोजनी क्षारक सब मिलान, ठीक है, कि परसेंटेज मात्रा कितनी रहेगी? सब मिला के 100% रहती है, जिसमें, ठीक है, ये तो रहता ही है, किसी भी लेवल पे लोग 100% ही रहता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपको दे देता है एडेनिन की परसेंटेज मात्रा 30% है, बाकी की आपको निकालना है, बाकी के आपको ज्ञात करना है, तो आपको एडेनिन के जैसे ही ज्ञात है, एडेनिन के जैसे ही ज्ञात है, आपको और किसका पता चल जाएगा? थायमिन का, क्योंकि A इज इक्वल टू क्या? T। A इज इक्वल टू क्या? T, क्योंकि तो थायमिन के भी कितना हो गया? 30% हो गया। अब थायमिन के भी यदि आपको 30% हो गया है, तो आप दोनों की मिला के A+T इज इक्वल टू 60, ठीक है, A+T इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 60 होने वाला है। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हम जानते हैं A+G इज इक्वल टू C+T, ये सिस्टम था हमारा, दूसरा नियम कहता था हमारा, ठीक है। तो हमको इसका पता है, तो 100 में से डिवाइड कर रही, 60 हटा दीजिए आपने, तो कितना बचा? 40, जिसमें से ये दोनों किसकी मात्रा है? एक है आपका साइटोसिन के और दूसरा किसके है? ग्वानिन के। अब इनको क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है? G, तो आप इस 40 को बांटोगे तो कितना आएगा? 20 इज इक्वल टू 20। तो अब आपको पता चल जाता है कि साइटोसिन
के भी मात्रा कितने आने वाले हैं, 20 आने वाले हैं, इज इक्वल टू क्या आने वाले हैं, ग्वानिन। अब लास्ट नियम जो आपका कहता है कि वास्तविक में उनके अनुपात बराबर होते हैं कि नहीं।